वीडियो देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के घटक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर हल करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दी गई है। लिंक खोलकर इस फॉर्म को जरूर भरें। अभी जिस लिंक के बारे में मैंने बात की वो लिंक यहाँ दी गई है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह लिंक आपको मिलेगी। इस लिंक को ओपन करें। लिंक के ऊपर इस तरह से आपको सूचना भी मिलेगी। अपना अभिप्राय नीचे दी गई लिंक में अवश्य व्यक्त करें। तो इस लिंक को जरूर खोलें। इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। बहुत ही सरल और सामान्य प्रश्न है, इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस लिंक को जरूर जरूर खोलें और इसे भरें। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज विद्यार्थी शाला में प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव लेने से वंचित हैं। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया, जिससे हमारा कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अपने विषय के रोचक घटक लेकर, रोचक वीडियोज लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। और इसी के अंतर्गत मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को वर्चुअल स्टूडियो क्लास में आमंत्रित करती हूं, अपने एक नए विषय के साथ, नए घटक के साथ। तो चलें अपने विषय के संग। हिंदी बाल भारती कक्षा पहली। और इस पुस्तक में हम जानेंगे मेरी गुड़िया के बारे में। मेरी गुड़िया। अरे वाह, कितनी सुंदर गुड़िया, प्यारी प्यारी गुड़िया। कितनी छोटी छोटी सुंदर सुंदर आंखें, इसके ड्रेस कितने सुंदर। अरे वाह, इसके बाल भी सुनहरे हैं। ये कौन है? मेरी गुड़िया। तो हमारी इस कविता का नाम है मेरी गुड़िया, और ये हमारी किताब के पृष्ठ क्रमांक 64 पर दी गई है। तो चलते हैं पृष्ठ क्रमांक 64 पर अपनी गुड़िया के पास। अच्छा, तो ये गुड़िया क्या करने वाली है? गुड़िया के बारे में एक गीत है, और ये गीत पहले आपको पढ़ना है, फिर उसको अभिनय सहित गाना है, और बाद में उसे देखकर लिखना है। तो इस पाठ में हमारी कृति क्या है? पढ़ो, साभिनय गाओ और लिखो। ये है हमारी प्यारी सी छोटी सी गुड़िया। सुंदर सी गुड़िया है इसके हाथ में, और एक गुड़िया तो यहां भी रखी हुई है। मेरी गुड़िया कुछ तो बोल, एक बार तू मुंह को खोल, मेरी गुड़िया कुछ तो बोल। ये है हमारी मिनी रानी, और मिनी रानी अपनी गुड़िया से बोल रही हैं, मेरी गुड़िया कुछ तो बोल, एक बार तू मुंह को खोल, मेरी गुड़िया कुछ तो बोल। मेरी गुड़िया कुछ तो बोल, एक बार तू मुंह को खोल, मेरी गुड़िया कुछ तो बोल। भूखी है तू कैसे जानूं, प्यासी है यह कैसे मानूं, अब मत कर तू टाल मटोल, एक बार तू मुंह को खोल, मेरी गुड़िया कुछ तो बोल। भूखी है तू कैसे जानूं, प्यासी है यह कैसे मानूं, अब मत कर तू टाल मटोल, एक बार तू मुंह को खोल, मेरी गुड़िया कुछ तो बोल। भूखी है तो बिस्कुट लाऊं, पिस्ते वाली खीर खिलाऊं, बर्फी की भर लाऊं झोल,
मेरी गुड़िया कुछ तो बोल, एक बार तू मुंह को खोल। भूखी है तो बिस्कुट लाऊं। अरे वाह, ये तो अपनी गुड़िया के लिए कितने मीठे मीठे बिस्कुट लाके रखा है मिन्नी ने। भूखी है तो बिस्कुट लाऊं, पिस्ते वाली खीर खिलाऊं। और दूध की खीर भी बनी है। खीर में खूब सारे पिस्ते किशमिश सब डाला गया है। देखो ये दिखाई दे रहा है ना, किशमिश है, ये हरा हरा पिस्ता है। तो इस खीर में क्या क्या मिला है? पिस्ते वाली खीर खिलाऊं। ये तो बर्फी भी है। प्यासी है तो पानी लाऊं। प्यासी है तो पानी लाऊं, ठंडा शरबत तुझे पिलाऊं। कब तक रहेगी बनी अबोल, एक बार तू मुंह को खोल, मेरी गुड़िया कुछ तो बोल। प्यासी है तो पानी लाऊं। मिनी कह रही है गुड़िया से कि गुड़िया, तुमको यदि प्यास लगी है तो तुम्हारे लिए मैं पानी लाऊं। प्यासी है तो पानी लाऊं, ठंडा शरबत तुझे पिलाऊं। अच्छा, पानी नहीं पीना है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए ठंडा शरबत लेकर आती हूं। कब तक रहेगी बनी अबोल। मिन्नी बोल रही है अपनी गुड़िया से कि गुड़िया रानी, तुम कब तक चुपचाप रहोगी, कब तक नहीं बोलोगी। अबोल, न बोलने वाला। कब तक रहेगी बनी अबोल, मेरी गुड़िया कुछ तो बोल, एक बार तू मुंह को खोल, मेरी गुड़िया कुछ तो बोल। भूखी है तू कैसे जानू, प्यासी है यह कैसे मानू। अब मत कर तू टाल मटोल, एक बार तू मुंह को खोल, मेरी गुड़िया कुछ तो बोल। भूखी है तो बिस्कुट लाऊं, पिस्ते वाली खीर खिलाऊं, बर्फी की भर लाऊं झोल, एक बार तू मुंह को खोल, मेरी गुड़िया कुछ तो बोल। प्यासी है तो पानी लाऊं, ठंडा शरबत तुझे पिलाऊं। कब तक रहेगी बनी अबोल, एक बार तू मुंह को खोल, मेरी गुड़िया कुछ तो बोल। मिन्नी अपनी गुड़िया से बोल रही है, गुड़िया तुम चुप मत रहो, कुछ तो बोलो, एक बार तो मुंह खोलो। अब जब जब तक तुम बोलोगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हें भूख लगी है, तुम्हें प्यास लगी है। इसलिए अब तुम कोई भी बहाना मत बनाओ, टाल मटोल मत करो। एक बार तू मुंह को खोल, मेरी गुड़िया कुछ तो बोल। अब मिन्नी अपनी गुड़िया से पूछ रही है, भूखी है तो बिस्कुट लाऊं, पिस्ते वाली खीर खिलाऊं, बर्फी की भर लाऊं झोल, एक बार तू मुंह को खोल। कि यदि भूख लगी है तो बिस्कुट दो, पिस्ते वाली खीर खिला दूं तुमको, अपनी झोली में बर्फी भर लाऊं, प्यासी है तो पानी लाऊं, ठंडा शरबत तुझे पिलाऊं। कब तक रहेगी बनी अबोल, एक बार तो मुंह को खोल, मेरी गुड़िया कुछ तो बोल। तो बच्चों, इस कविता में मिन्नी अपनी गुड़िया रानी से कुछ बात कर रही है। और क्या क्या बात की उसने, गुड़िया की भूख प्यास के बारे में जाना। अब गुड़िया को खाने वाले बहुत सारे सामान उसने पूछे, कौन कौन से सामान हैं जो खाने वाले इसमें खाने के काम में आते हैं, जो इस गीत में आए हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं बिस्कुट। बिस्कुट आप सभी ने भी खाए हुए हैं। तो बिस्कुट जो है ये खाने की चीज़ है। उसके बाद क्या है, बिस्कुट के बाद पिस्ता है ना। पिस्ता एक प्रकार का सूखा मेवा है, ड्राई फ्रूट है। तो और उसके बाद क्या है, खीर। दूध से बनती है खीर, दूध में चावल डालते हैं और कुछ सूखा मेवा डाल के उसे अच्छे तरह से पकाते हैं तो खीर बनती है। तो 3 सामान हो गए, बिस्कुट, पिस्ता और खीर। और क्या है, बर्फी भी तो है खाने की चीज़। वेरी गुड, बर्फी भी है। और क्या है खाने पीने की चीज़, और क्या है इसमें, पानी। यस, पानी है ना, पानी पीने के लिए आता है।
और उसके बाद और एक चीज़ है शरबत, मीठा शरबत। शरबत नींबू का शरबत बनता है, आंवले का शरबत बनता है, बेल का शरबत बनता है, सौंफ का शरबत बनता है, पुदीने का शरबत बनता है, बहुत सारी चीज़ों का शरबत बनता है। तो पानी और शरबत ये दोनों दोनों पीने की चीज़ है, और बिस्कुट, पिस्ता, खीर और बर्फ़ी ये खाने की चीज़ है। तो ठीक है, ये कविता एक बार हम लोग फिर से गाएंगे। मेरी गुड़िया कुछ तो बोल, एक बार तू मुंह को खोल। मेरी गुड़िया कुछ तो बोल, एक बार तू मुंह को खोल। भूखी है तू कैसे जानू, प्यासी है यह कैसे मानू। अब मत कर तू टाल मटोल, एक बार तू मुंह को खोल। मेरी गुड़िया कुछ तो बोल। भूखी है तो बिस्कुट लाऊं, पिस्ते वाली खीर खिलाऊं, बर्फी की भर लाऊं झोल, एक बार तू मुंह को खोल। मेरी गुड़िया कुछ तो बोल। प्यासी है तो पानी लाऊं, ठंडा शरबत तुझे पिलाऊं, कब तक रहेगी बनी अबोल, एक बार तू मुंह को खोल। मेरी गुड़िया कुछ तो बोल। कितना सुंदर गीत है, और आप सभी को बहुत आसानी से याद हो जाएगा। कितना पहला प्रश्न है इस कविता के आधार पर कि कविता में आई खाने पीने वाली वस्तुओं के नाम बताओ और लिखो। अभी हमने देखे थे कौन सी चीजें खाने पीने वाली थी। यस, कुछ याद आया आपको? बिस्कुट था, वेरी गुड। और क्या था? खीर, बर्फी, पानी और शरबत। यानी बिस्कुट, खीर और बर्फी ये खाने की चीजें थी, पानी और शरबत पीने वाली चीजें थी। कविता में आए बोल के समान ध्वनि वाले अन्य शब्द बताओ। मेरी गुड़िया कुछ तो बोल, एक बार तो मुंह को खोल, है ना। तो जैसे बोल वैसे ही सेम टू सेम वैसे ही ध्वनि वाले, वैसे ही साउंड वाले हमें कुछ और शब्द देखने हैं। तो कौन से शब्द आए थे कविता में? एक तो आया मेरी गुड़िया कुछ तो बोल, एक बार तो मुंह को खोल। तो बोल और बोल के साथ हो गया खोल। मत कर अब तू टाल मटोल, और अबोल, कब तक बनी रहेगी अबोल। तो ये 4 शब्द हुए। और एक शब्द आ गया झोल, बर्फी की मैं लाऊं झोल, झोली, है ना। तो 5 शब्द आए। एक शब्द है बोल, खोल, अबोल, झोल, टाल मटोल। अब इसमें देखो जो हर एक की जो ध्वनि है एक जैसी हो रही है। बोल ओ की मात्रा है और ल, यहाँ पे खोल ओ की मात्रा और ल, अबोल ओ की मात्रा और ल, झोल फिर से ओ की मात्रा और ल। इसी तरह यहाँ पर अंतिम 2 शब्द अक्षर देखो, टोल, टो ओ की मात्रा और ल। तो जब कोई भी 2 शब्द एक ही जैसे आवाज वाले होते हैं, एक ही जैसी ध्वनि वाले होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं समान ध्वनि वाले शब्द। बोल, खोल, अबोल, झोल, टोल, टाटा, बाटा, चाटा, काटा, काटा। सब में देखो है ना आ की मात्रा और टा। चाटा आ की मात्रा टा, काटा आ, क पे आ की मात्रा का, काटा, टाटा, बाटा, है ना। तो इस तरह के ऐसे शब्दों को हिंदी में कहते हैं समान ध्वनि वाले शब्द, एक जैसी आवाज वाले शब्द। और इंग्लिश में इसे हम कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। तो कविता में आए बोल के समान ध्वनि वाले अन्य शब्द हमने ढूंढे, वैसे ही और भी ऐसे बहुत सारे शब्द तुम लोग ढूंढ सकते हो और बना सकते हो, बता सकते हो। 2 शब्द तो मैंने बता दिए, टाटा और बाटा, काटा, चाटा, है ना। ऐसे और भी शब्द आप लोगों को ढूंढने हैं, और ढूंढ के आप सभी अपनी कक्षा में सुनाओ और उसको अपने बोर्ड पर लिखो, बाद में अपनी कॉपी में लिखो, ठीक है। तो मेरी गुड़िया कुछ तो बोल, एक बार तो मुंह को खोल। तो हमारी गुड़िया अब अपना मुंह खोल चुकी है और वो आपसे बात करेगी अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए क्या, टाटा।
यह वीडियो देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। इसे अधिकाधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आपके सुझाव और आपके कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपेक्षित हैं। कृपया हमें इनसे जरूर अवगत कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, किसी नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद।